यस स्टूडेंट्स, देयर वाज ए टेक्निकल फॉल्ट जिससे यहाँ पर आपका ये वीडियो रुक गया था। सो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। चलते हैं न्यूमेरिकल्स। आप देखिए इसमें, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट द टॉपिक। सो अब इक्वेशन हमारे पास में ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। तो यहाँ हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा था, तो जब इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी मदर इक्वेशन हो गई m1 u1 और यहाँ पर m2 u2, m1 v1 और m2 v2। इसको देखिए क्या कहते हैं, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। यहाँ पर क्या कहेंगे इसको लोग, सम ऑफ मोमेंटम। ये क्या है, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है, ये सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन, यही हमारी पूरी थ्योरी कह रही है कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है। बस इसको ध्यान कर लीजिए। अब इसी के ऊपर बेस करके हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट स्टेट्स दैट, इसको नोट कर लीजिए, याद रखिए, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में, मतलब यहाँ पर जो भी हैपनिंग होगी उसके बाद की। The question is that a bullet of mass 20 gram is fired from the pistol। एक पिस्टल से हम फायर कर रहे हैं, उसको of mass 2 kg with a horizontal velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी उसको हमने दी है और कैलकुलेट करना है हमको recoil velocity of the pistol। यहाँ पिस्टल हमारे पास में, गन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पिस्टल बोल रहे हैं, तो पिस्टल से यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो हमने 20 ग्राम लिया है, तो 20 ग्राम ये हमारा पहला मास आ गया बुलेट के लिए। दूसरा मास आ गया हमारे लिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर जब इसका लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट, इसको हमने कह दिया m1, 20 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 केजी। 1 0 ये कैंसिल करेंगे, फिर ये 0.02 केजी हमारे पास में इसका मास हो गया। एंड मास ऑफ पिस्टल, इसको हम m2 कह रहे हैं, ये हमको दे रखा है 2 kg। और जो पिस्टल हमारी, देखिए जब भी पिस्टल हम अगर यूज करते हैं कहीं पर या गन यूज करते हैं, तो ये स्टेशनरी होती है जब तक हमने बुलेट को फायर नहीं किया होता है। ये रेस्ट होती है पिस्टल हमारी। तो जब तक हमने बुलेट फायर नहीं किए, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल, यहां पर हमने इसको m1 ले रखा था, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये कितनी थी हमारे पास में, u1। जब तक बुलेट नहीं चली थी, बुलेट इसके अंदर थी,
तो क्या बुलेट की वेलोसिटी थी 0। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ये भी रुकी हुई थी, ये भी नहीं चल रही थी। जब इसको फायर कर दिया बुलेट को, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1, ये आपको दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, इसको हमने एज्यूम कर लेंगे यहां पर पिस्टल की वेलोसिटी को v2 जो हमको फाइंड करनी है। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब फाइनली हमको वही इक्वेशन लिखनी है जो इक्वेशन अभी हमने आपको बताई थी, उसी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। मास तो है इसके पास में 0.02, लेकिन वेलोसिटी 0 है। उसके पास भी मास है लेकिन वेलोसिटी 0 है। इसके पास मास है, वेलोसिटी कितनी है 150, इसके पास मास कितना है 2। तो अब आप ये इक्वेशन देख सकते हैं कि यहां पर जो इक्वेशन थी हमारे पास में, ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, केवल कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बहुत नीचे पहुंच गए हम। सो आई थिंक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो गई। राइट हैंड साइड में ये 150 इंटू 0.02, ये हमको दे देगा 0.3, पूरा 3 आ जाएगा, हो जाएगा 2v2, और 2v2 कैन बी -3 and v2 is -3/2, -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट अगर इधर जा रही है 150 से 150 पर मीटर पर सेकेंड से, तो जो गन आएगी वो इधर आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन शोज दैट pistol moves in opposite direction. Pistol moves in opposite direction. यहां पर pistol moves in opposite direction of bullet. This is a complete numerical. I think अब आप इसको एप्लीकेशन करना सीख गए हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। सो वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक अप ऑन दिस टॉपिक। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमें कह रहा है कि ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, यहां पे हमको गर्ल का मास कितना दे रखा है 40 kg, jumps with a horizontal
with a horizontal velocity onto a stationary card with frictionless wheel wheels. The mass of the card is 3 kg. The mass of card is 3 kg. मास कितना लिखा है? 3 kg. One thing is missing here. What is the velocity of the girl? Girl किस velocity से मूव कर रही है? तो लिख लीजिए, velocity of girl is 5 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी हमको दे रखी है गर्ल की. यहां पर फाइंड क्या करना है आपको? A girl of the mass 40 kg jumps with a horizontal velocity onto a stationary card with frictionless wheel. The mass of the card is 3 kg. Velocity of the girl is this much. What is her velocity? What is her velocity? Velocity as card starts moving. देखिए इस क्वेश्चन में आपको उसने कहा है कि गर्ल का जो मास है वो आपको गिवन है 40 kg. यहाँ पर जो कार्ड है उसका मान भी दे रखा है आपको 3 kg दे रखा है. गर्ल की वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक कार्ड है, सपोज करिए कार्ड कह लीजिए, ट्रॉली कह लीजिए, ये इस तरह से इसमें व्हील्स लगे हुए हैं. ये रुकी हुई है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करिए मैंने इसको कह दिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0. इसका मास मुझे दे रखा है कितना? 3 kg. अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि एक जो गर्ल है शी इज रनिंग इज दिस डायरेक्शन. इसकी जो वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. 5 मीटर पर सेकेंड मुझे गर्ल की वेलोसिटी यहां पर गिवन है. इसको मैं कह देता हूं u2. ये 5 मीटर पर सेकेंड की और इसका मास मुझे दिया हुआ है m2 दैट इज 40 kg. ये दिया हुआ है. अब ये रुकी हुई है, ये स्पीड से लगाई एंड शी जंप्स ऑन इट और ये इसके ऊपर जंप कर गई. जंप करने के बाद में देखने में क्या आ रहा है कि ये जो कार्ड है हमारा दिस गर्ल इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्ड. अब गर्ल कार्ड पर आ गई, इस कार्ड पर आ गई. कार्ड प्लस गर्ल ये इधर मूव कर रही है एक कंबाइंड वेलोसिटी से. यही वेलोसिटी हमको पता करनी है कि ये वेलोसिटी कितनी है. तो गर्ल ने क्या किया, इसके ऊपर जंप कर दिया इस कार्ड के ऊपर. तो नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर हम लगाएंगे कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो m1u1 m2u2 और ये हो जाएगा m1. अब ये यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या लिखे. हमारी इक्वेशन रहती है m1v1 प्लस m2v2. ये आपके पास में इक्वेशन. लेकिन यहां जब देखेंगे ये जो हमारा कार्ड है इसमें दोनों मास ऐड हो जाएंगे. तो यहां पर जो राइट साइड में लिखेंगे कैसे लिखेंगे m1u1 m2u2
m1 प्लस m2 और कंबाइंड वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो m1 है वो भी वेलोसिटी से जाएगा और जो m2 है वो भी वेलोसिटी से जाएगा। अब ये एक सिस्टम बन गया पूरी, इसीलिए मैंने इसको कर दिया m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, पहले उनको वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 u1 आपने 3 into 0 किया, m2 u2 आपने 5 into 40 कर दिया, m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 plus 43, 3 plus 40 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V, ये हमको फाइंड करना है। इट इज 0, इट इज 200, इट इज 43 and V becomes 200 upon 43 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यू गॉट द आइडिया क्या हमने किया इसके अंदर। यहां पर इसको समझिए बहुत अच्छे से। एक कार्ड अभी रुकी हुई थी, ठीक है, मैंने की लिखा ना, ये रेस्ट करती, हमको कार्ड कहां दी गई थी, फ्रिक्शनलेस व्हील की, और ये जो कार्ड थी हमारी वो रेस्ट करती। स्टेशनरी देखिए यहाँ पे, देखते कार्ड कैसे रखी है, स्टेशनरी, तो ये रुकी हुई है, ये रनिंग कर रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है, मास, और इस पे जंप कर रहा है। जंप करने के बाद गर्ल इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्ड, और ये कार्ड कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेगी। दिस इज केस। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पार्ट था वो ये पार्ट था कि मास को ऐड करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आई थिंक now you can solve these questions. If you have any problem, you can ask again. Okay, so I am closing here. I will ask you some questions right now.